मेरा बालक प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर मोती बाग की आज का अध्यापन का कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए है जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ जिसकी शुरुआत हो चुकी है, यह दूसरा पाठ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके संबंध में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था है क्या, इसके कितने प्रकार हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड इन इकोनॉमी, जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थात किसी देश की वह तमाम व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र होते हैं। 3 अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार भी होते हैं जिसकी चर्चा पिछले एपिसोड में की गई थी। याद होगा आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त संसाधनों का स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में होता है तथा जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ बनाना होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के समस्त संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है तथा जिसका उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण होता है। आई बात में। और तीसरी व्यवस्था है मिश्रित, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राथमिक क्या कहते हैं पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ करती हैं। इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी है, रूस में समाजवादी है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ गई। अब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं, इसकी चर्चा है आज करनी है विस्तार से। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र, ये एक ही प्राइमरी सेक्टर का नाम है। अंग्रेजी में एक नाम है प्राइमरी सेक्टर, इसे प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र 3 नाम से जानते हैं। अब प्राथमिक क्यों, तो पहला प्रथम में 3 प्रत्यय लगा है। सबसे बड़ी गतिविधि इसमें कृषि है, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का सहायक है, इसलिए सहायक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र दूसरा है, इसमें द्वितीय से द्वितीय। इसमें सबसे बड़ी गतिविधि औद्योगिक गतिविधि है, यानी यह इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर है। इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। सेकेंडरी दूसरा होने का। तीसरा है जिसे हम तृतीय कहते हैं। तृतीय इसलिए तृतीय से तृतीय, और इसका दूसरा नाम है जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जहां प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर परस्पर उत्पादन करने का काम करते हैं, वहीं पर यह क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र, यह सेवा उपलब्ध कराने का काम, यह क्षेत्र सेवा उपलब्ध कराता है। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित निर्मित वस्तुओं को
सेवा क्षेत्र। इसे एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जहां ये दो क्षेत्र प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, यानी ये दोनों क्षेत्र के उत्पादन करने का काम करते हैं, ये दोनों उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर है, वहां तृतीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं करते। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ही उपभोक्ताओं तक सेवा उपलब्ध कराने का काम करता है। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप जान गए हैं कि इसकी समस्त गतिविधियां किस पर निर्भर करती है। परिभाषा क्या बनेगी कि जिस क्षेत्र की समस्त गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं उन्हें कृषि या सहायक क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक बार फिर सुनिए, जिस क्षेत्र की समस्त गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक, कृषि या सहायक क्षेत्र। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनिजोत्पादन, डेयरी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के जितने प्रकार हैं सब इसके अंतर्गत है। मुर्गी पालन, सुअर पालन, चाय पत्ती का उत्पादन, ये सब फार्मिंग सेक्टर के अंतर्गत यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ये कृषि की गतिविधि है। दूसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें उद्योग से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, विनिर्माण से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं और उसमें जितने लोग काम करते हैं, और एम्प्लॉयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसमें सबसे बड़ी गतिविधि है औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संबंधी गतिविधियां, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जितने प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उन सबों के जितने कार्य करता है एम्प्लॉयर है, सब औद्योगिक क्षेत्र के कार्य करते हैं। और तीसरा तृतीय, जिसे सेवा क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक सेवा पहुंचाने में जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, दे आर द एम्प्लॉयर ऑफ सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो उद्योग चलाते हैं, उद्योगपति हैं, उस क्षेत्र के हैं, उसमें काम करने वाले जितने मजदूर हैं सब औद्योगिक क्षेत्र के हैं। लेकिन सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में बड़े बड़े व्यवसायी, होलसेलर जिसको कहते हैं, ये बड़े व्यवसायी, फिर छोटे व्यवसायी, ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करने वाले लोग, परिवहन संसाधनों में, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, जितने प्रकार के वाहन हैं, ट्रक चालक, उसमें काम करने वाले परिवहन कर्मचारी, सबके सब सेवा क्षेत्र में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक्सचेंज वर्कर, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, शिक्षा, चिकित्सा, सभी आपको समझ में ढंग से सेवा में दर्जी, टेलर मास्टर, ठेला चालक, सब्जी विक्रेता, कुल्ली, ये सबके सब, मुचीरा, ये सबके सब किसमें आएंगे? सेवा क्षेत्र में आएंगे। ये सीधे सेवा उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इसलिए इनको सेवा क्षेत्र में करते हैं। तो अब क्लियर हो गया। अब इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रकों में इंटरनल रिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र जितना समृद्ध होगा, द्वितीय क्षेत्र को उतना ही अधिक उत्पादन करने का अवसर मिलेगा, और ये दोनों क्षेत्र जितने समृद्ध होंगे उतना ही सेवा क्षेत्र समृद्ध होगा। यानी सेवा क्षेत्र की समृद्धि, विकास, प्रगति इन दोनों पर निर्भर करती है। जैसे कृषि क्षेत्र की प्रगति पर औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति निर्भर करती है, इन दोनों पर सेवा क्षेत्र की प्रगति निर्भर करती है, और इन तीनों पर अर्थव्यवस्था की प्रगति निर्भर करती है। ये तीनों क्षेत्र किसी देश में बिजनेस समृद्ध होंगे, इनके भीतर सप्लीमेंट्री रिलेशन है, अनुपूरक संबंध है। ये तीनों जितने विकसित होंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी।
अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में पानी लगता है, तीनों क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता की चर्चा होगी। अब ये देखना है कि आज कल वर्तमान युग में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो जितने विकसित देश थे उन देशों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि तमाम विकसित देश जो है उनमें सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यानी सेवा क्षेत्र की जो समृद्धि है वो विकसित देश का पर्याय है। सेवा क्षेत्र जितना ही समृद्ध होगा वह देश उतना ही विकसित बनेगा। दुनिया के जितने विकसित देश हैं उसमें सबसे अधिक कार्यकर्ता सेवा क्षेत्र में है। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि भारतवर्ष में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक लोग काम करते हैं, लेकिन भारत एक विकसित देश नहीं है या विकासित देश है। भारत में ऐसी विडंबना क्यों है? तो भारतवर्ष में जो इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो परिस्थितिवश इस क्षेत्र में काम नहीं करते, बल्कि मजबूरी बस काम करते हैं। जहां अन्य विकसित देशों में सेवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ कोई मजबूरी नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती, वहीं भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग लाचारी में इस क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे काम करके बहुत संतुष्ट हैं और शौक से उस क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसा इसलिए है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग, यानी मैक्सिमम वर्कर ऑफ द सर्विस सेक्टर अनेबल, ये जो अधिकांश लोग हैं अक्षम है, इस क्षेत्र में काम करने के लायक नहीं है, लेकिन मजबूर है, लाचार है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रिक्शा चालक, ठेला चालक, कुल्ली, पालदार, सब्जी विक्रेता, मोचीरा, आप कल्पना कीजिए ये कैसे लोग सभी, और आपका सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर के काज करता है। लेकिन क्या रिक्शा चालक अपनी दैनिक मजदूरी से संतुष्ट है? क्या मोचीराम अपने कार्य से संतुष्ट है? क्या ठेला चलाने वाला, बोझ ढोने वाला, पालदारी करने वाला मजदूर दिन भर हड्डी पसली एक करके काम करता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश है क्या? अपनी आमदनी से खुश है क्या? अपने पारिश्रमिक से वह संतुष्ट है क्या? नहीं। बावजूद उसके वह सेवा क्षेत्र में काम करता है। क्यों करता है? दे हैव नो अदर अल्टरनेटिव, दे हैव नो अदर, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए वो लाचार है, मजबूर है इस क्षेत्र में काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ भारत में एक अलग बात है। भारत में कुछ ऐसी बातें हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो दुनिया में कोई नहीं पाई। अब दुनिया का अधिकांश सेवा क्षेत्र में काम करने वाले सुखी, हमारे यहाँ अधिकांश लोग उसमें दुखी। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कही जाती है, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। भारत धनी है लेकिन भारतीय गरीब है। यानी हमारे देश में प्रचुरता के बीच निर्धनता है। प्रचुरता के बीच निर्धनता क्यों है? तो इसलिए कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। जापान जैसा विकसित देश, कोरिया जैसा देश, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश हमारे देश से कपड़ा, लौह, खाद्यान्न में ले जाते हैं। हमारे संसाधनों पर उनकी निर्भरता है, बावजूद उसके हम विकासशील देशों की श्रेणी में है, तो विकसित देशों की श्रेणी। यही विडंबना है भारतीय अर्थव्यवस्था की कि प्रचुरता के बीच निर्धनता का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर पिछले 30-40 वर्षों का हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि तीनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन है। ऐतिहासिक परिवर्तन का अर्थ क्या है कि 30-40 वर्ष पहले हमारे यहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। जो द्वितीय क्षेत्र की स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। जो तृतीय क्षेत्र की स्थिति थी वो नहीं है। यानी तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या में आनुपातिक रूप से बहुत अधिक परिवर्तन हुआ।
अब हम अगले एपिसोड में ये पढ़ेंगे कि क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ कैसे हुआ है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही।